आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर बड़ी अहम, ईरान अमेरिका पीस डील के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया गया है और इस पर 19 जून के रोज़ स्विट्ज़रलैंड में एक तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए जाएंगे। एक्स पर एक पोस्ट में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये ऐलान करते हुए उन्हें खुशी हो रही है कि अमेरिका और इस्लामिया जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया गया। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों फरीकों ने लेबनान समेत तमाम मुहाजों पर फौजी कार्रवाई को फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। दूसरी तरफ से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, सबको मुबारक हो, और उसके जरिए अपनाए हरमुज को टोल फ्री खोलने की मुकम्मल इजाज़त देता हूँ और उसके साथ ही अमरीकी बहरी नाकाबंदी को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म देता हूँ। वाज़ेह है, इस अहम आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त के बदले में अमरीका ने नाकाबंदी आयद कर रखी थी। ताहम उन्होंने जल्द ही कहा है कि 19 जून के दस्तखत तक आबनाए हरमुज नहीं खुलेगी। अमरीका ने पहले कहा था कि वो आबनाए हरमुज के दोबारा खुलते ही ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में नरमी करेगा और ईरान को अपना तेल फरोख्त करने और अपनी तबाहाल मईशत को मजबूत करने की इजाज़त देने के लिए पाबंदियों में नरमी करने पर राजी होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने मुआहदे की तस्दीक की, लेकिन कहा कि ईरान 19 जून को इस पर दस्तखत होने तक इस पर अमल दरामद शुरू नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि मुआहदा एक और साल इस कतर के साथ बातचीत के बाद हुआ है। ये वाज़ेह नहीं है कि 19 जून को ईरान की जानिब से कौन इस मुआहदे पर दस्तखत करेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने एक न्यूज़ चैनल को बताया है कि व्हाइट हाउस अभी तक ये पता लगा रहा है कि ईरान और अमेरिका की जानिब से कौन इसमें शिरकत करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मैं यकीनी तौर पर वहां जाने का इरादा रखता हूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि सदर खुद वहां जाए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमन मुआहदे की तस्दीक के बाद कहा कि इस्लामी जमहूरिया ने अमेरिका के खिलाफ जंग में अजीम फतूहात हासिल की है। दूसरी तरफ से बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने ईरान से पाबंदियां हटाने के लिए का मुश्तरका बयान जारी किया और ये पाबंदियां हटाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हुए एक मुश्तरका बयान के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा कि वो ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने के लिए तैयार है। चले नाजरीन, बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात, पंचायती इंतखाबात के हवाले से करेंगे और इस सिलसिले में अमरनाथ यात्रा के बाद पंचायती इंतखाबात मुतवक्का हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों को तेज करते हुए पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हालिया मकामी जो बल्दियाती इंतखाबात के तरीकाकार का जायजा लेने के लिए खुसूसी टीमें भेजने का फैसला किया है। जराए के मुताबिक ये टीमें पोलिंग के इंतजामात, रिजर्वेशन निज़ाम, नामजदगी के अमल और दीगर इंतजामी पहलुओं का मुताला करेगी ताकि जम्मू कश्मीर में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक मुअस्सर लाहे अमल तैयार किया जा सके। जराए ने बताया है कि वोटरों की सहूलत के लिए 2 लिसानी इंतखाबी फहरिस्तों के इजरा की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। ताम हुकाम का कहना है कि फिलहाल इंतजामी की तवज्जो अमरनाथ यात्रा के पुरअमन और महफूज इनेकाद पर मरकूज है, जिसके बायस पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात यात्रा के इख्तिताम के बाद कराए जाने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से पंचायती राज इदारों
और शहरी बल्दियाती इदारों के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद नहीं है। ताहम दीगर रियासतों के इंतखाबी मॉडल्स का मुताला जमहूरी इदारों की बहाली की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है और माना जाता है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात कराए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। निजी अस्पतालों और डायलिसिस मराकज़ को हुकूमत की जानिब से बकाया वाजिबात की अदायगी न होने पर 1 जुलाई से कैशलेस इलाज बंद करने के ऐलान पर वज़ीर सेहत सकीना यत्तू ने कहा है कि हुकूमत उनके मामलात पर गौर कर रही है और उन्हें कहा है कि आवाम को सेहत खदमात की फराहमी मुतासर नहीं होने दी जाएगी और तमाम मसाइल को बाहमी बातचीत के जरिए हल किया जाएगा ताकि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुस्तहिक मरीजों को बिला रुकावट इलाज की सहूलत मैसर रहे। हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कुछ इशू है पेमेंट रिलीज़ के बारे में। वो ऑलरेडी हमारा कंसर्न है, उस पर ऑलरेडी हम कर रहे हैं एग्जामिन उस इशू को और देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो उसी में जा रहा है इस वक्त। लेकिन लोगों को सहादत मिलती है, लोगों को आराम होता है, लोग अपना इलाज करा सकते हैं, सर्जरीज करा सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की सरकार दे रही है ये पैसा, आज तक भी दिया है, इन 2 बरसों में भी दिया है, आगे भी कोशिश करेंगे जिससे लोगों की मदद होगी उस चीज़ को हम सपोर्ट करेंगे। और वो सरकार ही कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, सरकारी पैसा दे रहे हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो इसके कंसर्न मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ही पैसा दिया है। जहाँ तक लोगों का इसमें इलाज की बात है, इसमें हमारा भी कंसर्न है, इसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, जो भी पॉसिबल होगा। RSS सरबरा मोहन भागवत के पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हक में बयान का खैर मकदम करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रुकन असम्बली जरीवल तनवीर सादिक ने कहा कि बातचीत ही मसाइल का वाहिद और पायदार हल है। उन्होंने कहा है कि अगर मुल्क की बड़ी तंजीमों की क़यादत भी मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है तो ये एक मस्बत पेशरफ्त है। तनवीर सादिक ने ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया अमन मुआहदे और सफारती पेशरफ्त का भी खैर मकदम करते हुए कहा कि आलमी तनाज़ात का हल जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सफारतकारी में मुज़मिर है। कब से हम बोलते आए हैं कि हमेशा जो बात होगी वो बातचीत से होगी और वो हमेशा हम कहते आए हैं कि बातचीत करो। शुक्र है अब आरएसएस वालों की भी आंखें खुल गई और वो समझ गए हैं कि बातचीत ही हर किसी चीज़ का हल है। अच्छा है, बातचीत हो, ये खून खराबा बंद हो जाए, आपस में बात करें, लेकिन ये भी हमें समझना है कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसका जवाब वैसा ही मिलेगा। ईरान में जिस तरह से अब नई जो है डील होगी तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि डील हो जाए। लोग तरस रहे हैं हर किसी चीज़ के लिए, महंगाई हो रही है, कत्ल हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उस चीज़ को ख़त्म होने के लिए मुझे लगता है अब ये जो जम्मू कश्मीर की वज़ीर सेहत और तबी तालीम सकीना यत्तू ने आज MLA जरीबल तनवीर सादिक के हमरा अलमगरी बाजार जरीबल में स्किम्स मेडिकल कैंप और ब्लड सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर सकीना यत्तू ने कहा है कि हुकूमत अवाम को बेहतर तबी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरज़्म है और इस तरह के मराकज़ सेहत की खदमात को अवाम की दहलीज तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम के तहत भी निजी अस्पतालों की अदायगी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि हुकूमत इस मसले से बखूबी वाकिफ है। ये ऑलरेडी हमने एक मीटिंग ली थी कुछ दिन पहले, जिसमें हमारे ऑनरेबल MLA साहब तनवीर साहब भी थे और मेरे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स मौजूद थे। तो उसमें हमने फैसला किया है कि ये कैंप लगता था, लेकिन ये लगता था 2-3 दिन के बाद। हमने डिसाइड किया है, एक तो इन जो जहाँ जहाँ से गुजरते हैं उन रूट्स पे हम ये कैंप, मेडिकल कैंप जो है वो लगाएंगे। और क्या होता था कि हेल्थ डिपार्टमेंट लगाता था तो सिक्किम्स वाले को नहीं पता होता था, NGO को नहीं पता होता था, इसी तरह GMC वालों को नहीं पता। हमने इनको डायरेक्शन दी है कि एक कोऑर्डिनेशन आप करो आपस में। अगर यहाँ पे लगा रहे हैं सिक्किम्स तो इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मदद होनी चाहिए। इसी तरह अगर दूसरी जगह कोई और लगा रहा है, NGO लगा रहा है, उसको भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए आपके साथ। और रूट्स पे जहाँ तक एम्बुलेंस देने का सवाल है, और यहाँ पे हर फैसिलिटी, हर डॉक्टर, स्क्रीनिंग, जिसको ब्लड डोनेट करना हो उसके लिए ऑलरेडी बेड लगाया है 3।
लेकिन इसको बढ़ाएंगे। मैंने इनको कहा है 3 के बजाय आप 5 रखें, क्योंकि रश बहुत होता है। ये मेन चौक है यहाँ पे जड़ी बल का। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 10:30 बजे इसी सिलसिले में मीटिंग रखी है, और उनके मजीद क्या हिदायत होंगे, उनका बहुत कंसर्न है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का। हमारी यही कोशिश है सरकार की, जिस सरकार की क़ियादत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, कि यहाँ इन दिनों में लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वो उसके अलावा जो भी फैसिलिटी रखनी होगी। कैंप लगाने की बात है, हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स भी लगाएंगे, ताकि अगर इमीडिएट कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल कैंप में जाके अपना इलाज जो है। जुलाई 3 से शुरू हो रही सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेलवे स्टेशन और इसके आसपास जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के एहलकारों की इजाफी तैनाती की गई है। अमरनाथ यात्रा के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाखों अकीदतमंद जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस हर आने जाने वाले शख्स और गाड़ी पर नजर रखे हुए हैं और गाड़ियों को चेकिंग के बाद ही रेलवे स्टेशन की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आवाम से अपील की है कि अगर वो किसी भी मशकूक शख्स या चीज़ को देखे तो फौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला दे। मज़ीद तफसीलात दे रही हैं ग्राउंड ज़ीरो से शिल्पा शर्मा। जम्मू कश्मीर में आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत किया जा रहा है। जम्मू के रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अर्धसैनिक बल इस समय जम्मू के रेलवे स्टेशन पे तैनात है और हर एक पर पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा है, वाहन यहाँ से गुजर रहा है, उसकी पूरी तरीके से जांच कर ही उसे स्टेशन के रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है। पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के प्रयास करता है कि यात्रियों के दौरान जो है, जब भी यात्रा होती है उस दौरान जो है वो खलल डालने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसी खलल को भंग करने के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती इस समय की जा रही है। अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती देखने को मिलेगी यात्रा के दौरान। रेलवे स्टेशन एक ऐसा संवेदनशील एरिया है जहां पे लाखों की तादाद में जो है वो बाबा भोले के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस समय हर एक पर जो है वो नजर रखी जा रही है। आप देखिए सुरक्षा ग्रिड को मजबूत यहाँ पर किया जा रहा है, वाहनों की जांच की जा रही है, सामान क्या कुछ अपने साथ वो लाए हैं उन पर जो है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसी के साथ कोई भी जो व्यक्ति यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें भी जो है वो अपील की जा रही है कि किसी प्रकार की अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर व्यक्ति आप देखते हैं तो तुरंत जो है वो पुलिस को इतला किया जाए। अर्धसैनिक बल तैनात है और हर एक पर पैनी निगरानी, छोटी से बड़ी वस्तु पर पैनी निगरानी इस समय की जा रही है। 670 जो है वो अर्धसैनिक बलों की कंपनी जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है और अलग अलग जगहों पर नेशनल हाईवे पर उन्हें तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। दूसरी तरफ कैमरे यहाँ पर लगा दिए गए हैं रेलवे स्टेशन पे, जो कि पैनी निगरानी रख रहा है और हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु पर ये कैमरा निगरानी इस समय रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो या फिर अर्धसैनिक बल हो, जो कि पैनी निगरानी रखते हुए हर एक व्यक्ति हर एक वस्तु पर जो है वो इस समय पैनी निगरानी रखी जा रही है। और इसी के साथ यात्रा जो है वो यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक और इसी के साथ जो है वो उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाए, जिसको लेकर सुरक्षा ग्रिड को लगातार मजबूत किया जा रहा है और किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो, जिसको लेकर पैनी निगरानी इस समय अर्धसैनिक बल हर एक जगह पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास भी इलाके में जो है वो अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि हर एक पर जो है वो निगरानी रखी जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजाम के तहत अनंतनाग पुलिस ने जिला भर में तलाशी मुहिम तेज कर दी है ताकि यात्रा को महफूज, पुरअमन और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पाक बनाया जा सके। पुलिस की खुसूसी टीमें खरबल से पहलगाम तक पूरे यात्रा रूट पर हसास मकामात, ट्रांजिट पॉइंट्स, क़यामगाहों, पार्किंग मकामात और दीगर अहम इलाकों में जदीद आलात और सिक्योरिटी साजो सामान की मदद से वसी पैमाने पर तलाशी और निगरानी की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रही है। उन कार्रवाइयों में तरबियत याफ्ता स्निफर डॉग स्क्वाड, बम नाकारा बनाने वाली टीमें और तकनीकी निगरानी पॉइंट्स भी शामिल है, जो यात्रा रास्ते और मुल्हिका इलाकों की मुकम्मल जांच और सफाई को यकीनी बना रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों, रेलवे ट्रैक्स, पुलों, कलवर्ट्स, अवामी तनसीबात और दीगर अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुसूसी सिक्योरिटी चेकिंग जारी है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी मुश्तबह सरगर्मी, लावारिशाई
या मशकूक गाड़ी की फौरी इतला करीबी पुलिस थाने को दे। अनंतनाग पुलिस ने यात्रियों के लिए महफूज, पुरसुकून और रूहानी तौर पर खुशगवार अमरनाथ यात्रा को यकीनी बनाने के अपने अज़म का इआदा किया। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। कुलगाम के हट्टीपुरा इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर अब्दुलरशीद तेली नामी शख्स के तकरीबन 530 सेब के दरख्त मुबैना तौर पर काट दिए गए हैं। मुतासरा शख्स की शिकायत पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाकई के तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है और इसमें मुलविस अफराद की शिनाख्त के लिए तफ्तीश जारी है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी के पास इस वाक़े से मुतल्लिक़ कोई मालूमात हो तो वो मुतल्लिक़ा हुकाम के साथ ताउन करे ताकि जिम्मेदारों को कानून के कठघरे में लाया जा सके। मे हडेंसी बाग बनोमुत अत 4 वरी 500 कुल मज रात दोस 10 बजे ये वाड़ मज पे गई शाम घर सुबह 10 बजे कॉल ये मिलन वालों कोर फोन दोस्त गोखा बागस मज मे दोस ना अच्छे गाँव में जल तो बह ना ये बह वन ीर तम जल्दी ये बागस में ये गेट फुट बे कुल 3 पत्थर बस वे 10 बज तो वो योर बागस में तो ये मे 500 कुल हडेंसी पत्थर मे कर्ज वर्ज कोर्मुत लोन कोर्मुत अत रपन 3 लक्षन बाग बनोमुत तो वन बस आस योर तो ये सोरे पत्थर बस यह इंसाफ बे गन दरिंद गन फौरी तौर काबू कर तो बाकी क्या हेको कर पे कोर अगर मे अम नश कतल कर तो बाकी बचे वनकस मकलो मे रपये दस लेन देन क्या सोरे ये पे अलबत्ता मे पन पान बंद थोमुत कर्ज कोर्मुत लोन कोर्मुत यह बाग बनोमुत 4 वर नुक टित नुनमई तहसील यारीपोरा यह मे बेंथर चूँकि अमिस लेन देन कंस तो सह कुस शख्स यमिस लेन देन दुनिया कंस कम कंस ज्यादा मगर यह हरकत यमी हरकत कर यह वहशान हरकत यह दरिंदाना हरकत चूँकि यम हसा बज 8 या 10 अथ पे अमिस वो बागस 5-6 वरी बनान मेहनत कर तो अत बागस यह वनकन पोंस टूकन तो यह कर अत पे गुजार मगर यम शख्सन यह कोर तम कोर अकी कतल क्या तम कर सारी बज कतल मुमकिन थो यी उम्मीद गवर्नमेंटस निश कि अत गि फुरी तौर वाशकफी गन ताकि तम गन गिरफ्तार कर तो अमिस ग भरपूर अमुक तहकीकात गन और यह दोबारा गि मजीद अमिक छेड़छाड़ कंस शख्स सत क्या अगर अमिस गो यह बीस सस गि चूँकि यह सपदित 4 नफर 5 नफर यह अक सुन काट क्या तो पुलिस अपील कर गुजारिश कर मोजबान गुजारिश कर अत कर फुरी तहकीकात ताकि बीबाग थानस ताकि रटिक नम दरिंदान हरकत कर रटिक चूर ताकि नम कर बंद तो पुलवामा की रिहायशियों और ताजर बरादरी ने ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि ज़िला की तरक्की और मुस्तकबिल के मनसूबों की तैयारी के दौरान मकामी लोगों और अहम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मकामी अफराद का कहना है कि तरक्याती मनसूबों और पॉलिसियों की तश्कील के वक्त उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है जो माशरे में अहम किरदार अदा करते हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। अवाम ने पुलवामा मास्टर प्लान के निफाज से मुतल्लिक़ बाज़ खदशात का इज़हार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ज़िला को दरपेश मुख्तलिफ तरक्याती मसाइल का हल निकाला जाएगा। उनका कहना है कि कई ऐसे अहम मनसूबे जिनका अवाम तवील अरसे से मुतालबा कर रही है अब भी मजवज़ा तरक्याती मनसूबों में शामिल नहीं है, जिसके बायस से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। जितनी बार भी हमको मौका मिलता है बात करने का हम इन मुद्दों को उठाते हैं, खासकर जो मास्टर प्लान बनने जा रहा है पुलवामा के लिए। हमने बार बार यही कहा कि वो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मास्टर प्लान बन रहे हैं वो लोगों की फायदे के लिए होता है, लोगों की बहबूदी के लिए होता है, लोगों की बात को सुना जाए।
हर एक स्टेक होल्डर की बात को सुना जाए, सब लोगों को सुन के ऐसा एक मास्टर प्लान को तरतीब दिया जाए जहां पे हर हवाले से हर जिम्मे को लेके यकसां तरक्की हो। जहां तक हम पुलवामा की बात करेंगे, आप देखिए दूसरे इजला में जब लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं तो सेंट्रली लोकेटेड जब बस स्टैंड्स होते हैं वहां पे लोगों को सहूलियात मैसर होती है और रोड्स अच्छे होते हैं। नो डाउट पुलवामा में बहुत सारी ट्रैफिक कंजेशन की वजह से लोगों ने पुलवामा आना ही छोड़ दिया था, लेकिन जो NH444 बाईपास बना, इसके लिए हम तारीफ करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, या सर्कुलर रोड। लेकिन जो अंदरूनी हालत है रोडों की या जो दूसरे रोड्स मिलते हैं और तहसीलों के साथ जो रोड इसके साथ कनेक्ट होते हैं, उन रोड्स की भी आप हालत देखिए। नो डाउट काफी जगहों पे सुधार भी किया गया, लेकिन जितना सुधार करना चाहिए था उतना सुधार नहीं होता है। तो पुलवामा जिले को एक बुनियादी हक था कि यहाँ पे तामीर तरक्की उसी पेस उसी स्पीड से होती जितनी स्पीड और पेस से दूसरे इजला में हुई है। चाहूँगा कि हमें पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए डेवलपमेंट किस चीज़ को बोलते हैं। सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से या ऊंची ऊंची इमारतें बनाने से डेवलपमेंट नहीं होती है। डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट्स सरकार ने पहले ही लाए हैं, जिनका काम कई प्रोजेक्ट्स का काम शुरू भी हो चुका है, कुछ पाए तकमील तक पहुंच गए। लेकिन अगर हम देखेंगे, अगर हम पुलवामा हॉस्पिटल की बात करेंगे, बिल्डिंगें तो बनाई गई है। मैं जब खुद जाता हूँ हॉस्पिटल तो मुझे डर लगता है, उतना पेशेंट्स का वहाँ पर रश है और जो सुकड़ गया है हॉस्पिटल। कोई प्लानिंग की जो वहाँ पर ज़रूरत थी जिससे लोगों को ये लगता कि वो एक आराम से हॉस्पिटल आ जाते। आप देख रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं लेकिन पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर दूसरा साइड देखेंगे, अगर वहाँ पर बिल्डिंगें बनी हैं लेकिन डॉक्टर्स ना होने की वजह से, क्या हम इस चीज़ को डेवलपमेंट कह सकते हैं? डेवलपमेंट का मतलब है अगर कोई इंस्टीट्यूशन आप बना रहे हैं वो उस मकसद को पूरा करे जिस मकसद के लिए वो हाथ में लिया गया हो। अगर देखा जाए आज से 6-7 साल पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट लिए गए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, लेकिन उसमें से अगरचे ऑन फील्ड देखने को मिला, ऑन ग्राउंड देखने को यही मिल रहा है, केवल 1-2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। चाहे वो एक हिस्टोरिकल स्टेप यहाँ पे लिया गया था, जो बाईपास यहाँ पे निकाला गया, और उसके साथ साथ धोबी कॉल के हवाले से, लेकिन जो भी बाकी काम चाहे वो हमारे अनंतनाग स्पोर्ट स्टेडियम में तकरीबन 3 साल बाद फुटबॉल की वापसी पर मकामी अवाम, फुटबॉल शायकीन और खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। स्टेडियम के दोबारा खुलने से जिला में फुटबॉल का पुराना जोश जज्बा एक बार फिर बहाल होता दिखाई दे रहा है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने भी मैदान में उतरकर फुटबॉल खेली, जिसे नौजवान खिलाड़ियों और शायकीन ने बेहद सराहा। फिर से शुरू होगा 3 साल के बाद। बड़ खुश बहुत खुश क्या पूरा अनंतनाग साउथ कश्मीर खुश कि ये गो बे एक लड़की क्रिकेट या फुटबॉल स्टार्ट। तो वनस वो तमाम तमाशगीर वनस तमाम त्रो वनस पी घर में योत मैच गिंद क्या ड्रग्स मन सन नौजवान लड़के गई तम आए पटरी पे वापस और तुम क्रिकेट खास कर बहुत सोशल एक्टिविस्ट बहुत दपान कि सर यू क्रिकेटस कुन फुटबॉलस कुन यू। फाइनली वो घड़ी आपको भी पता है, आपने सुबह से देखा कि 1-2 क्रिकेट का यहाँ इनाग्रल मैच था आज, और हमारी जो टाइटन्स गोल्ड कप सेकंड एडिशन जो 2024 में रुकी हुई पड़ी थी ड्यू टू मेंटेनेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस, और फाइनली आज इसका और एक इनाग्रल मैच है जिसमें डीसी साहब खुद शिरकत कर रहे हैं, जो कि अनंतनाग 3 साल के वक्फे के बाद स्पोर्ट्स स्टेडियम अनंतनाग में रौनकें दोबारा यहाँ पे शुरू हुई है। फुटबॉल शायकीन बड़ी तादाद में मौजूद थी, वही जिला के तरक्याती कमिश्नर ने भी फुटबॉल जर्सी पहनकर खेल में और भी दिलचस्पी दिखाई है, जिससे खेल शायकीन काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। बारामूला और अनंतनाग के बीच ये मुकाबला हुआ है, हालांकि बारिश भी हुई थी, लेकिन बारिश के बावजूद भी यहाँ पर मैच जो है वो खेला गया है। हज़ारों की तादाद में शायकीन फुटबॉल यहाँ पर पहुँची थी, जिन्होंने इस फुटबॉल में काफ़ी मज़ा लिया है 3 साल के बाद। फिदा हुसैन, गुलिस्तान। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।